15.2 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं बच्चे। आज हम 15.1 में हमने मीन डेविएशन पढ़ा था। 15.2 आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे और वेरिएंस निकालना सीखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे और हम वेरिएंस निकालना सीखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर से एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। जैसे सिग्मा स्क्वायर तो कितना बन गया, ये सिग्मा बन गया, राइट। ये इनको हम इन लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए, एक ये जो आप साइन देखते हो, ये समेशन का साइन है, ये सिग्मा का साइन है। दोनों को ही हम स्टेट्स में बहुत जगह सम के लिए यूज करते हैं। तो आप ये दोनों सिंबल अलग अलग है, लेकिन दोनों का यूज हम सम के लिए कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ जो एक्सरसाइज चल रही है, इसमें कहीं अगर सिग्मा लिखा आएगा तो मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। कहीं अगर सिग्मा स्क्वायर लिखा आएगा तो वो वेरिएंस की वैल्यू है। और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट, अंडर रूट होता है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने है। हमें इंडिविजुअल डेटा दिए गए हैं। आपने 15.1 में जाना था इंडिविजुअल डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा एंड ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल वाले। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज दी गई है ये, और इन डेटा को लेकर के मुझे इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वो मैं सीधे इस क्वेश्चन पे ही आऊँगा और उसी से फॉर्मूला हम अपने आप ही बना लेंगे। तो क्या होगा, आप सबसे पहले xi ये सब एंट्री लिखेंगे। कितनी है, 23, 25, 26, 27, 29। ठीक है, xi करके ये सब हमने एंट्रीज लिख दी। सबसे पहला काम हम इसका मीन निकालेंगे। जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन में मीन निकाल लेते थे ना, मीडियन में फ्रॉम मीडियन से मीडियन निकाल लेते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए आपको मीन ही निकालना होगा हमेशा। मीडियन का कोई रोल नहीं है अभी इनमें। क्या निकालना होगा हमें, मीन। तो हम पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। x बार से हमने उसको लिख दिया। तो मीन क्या होगा, इन सब का सम। इंडिविजुअल डेटा अगर ये है तो इन सब का सम करेंगे। इन सब का सम कीजिए, ये हो गया 51, ये दोनों 51 हो गया। 51 और 29 80 और ये 50 130 डिवाइडेड बाई जितने ये है 5, कितना आ गया यहाँ से 26। तो यहाँ से मीन आ गया 26। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करना है आपको, इस xi में से मीन को माइनस करना है, जैसा हमने मीन डेविएशन में किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, xi में से इस मीन को माइनस करेंगे। और वहां मॉडुलस भी किया था ना, यहां स्क्वायर करेंगे, बस ये फर्क रहेगा। सीधी सीधी बात है, जहां मीन डेविएशन में मॉडुलस करते हुए चले थे ना, वहां मॉडुलस की जगह स्क्वायर करते हुए चलेंगे। इतना फर्क है, बाकी वही क्वेश्चंस है। तो कीजिए, इसमें से ये -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 9। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना, उसका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। इसका समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर, इसका सम डिवाइडेड बाई n, जितने ये हैं।
ये एक्चुअली में वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इसका अंडर रूट लग जाएगा। तो चलिए पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं, फिर इसका रूट कर देंगे हम। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, ये आ गया 20, तो ऊपर हो गया 20, नीचे n कितना है? 5, तो 4। वेरिएंस आ गया 4, वेरिएंस आ गया 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वेरिएंस का अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का अंडर रूट कितना? 2। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। समझ में आ गया? मीन डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, दोनों में एक जैसे क्वेश्चन चलने हैं। फर्क आपको समझ में आ गया। वहां एक्स आई माइनस मीन मॉडुलस करके चल रहे थे, यहां एक्स आई माइनस मीन उस पूरे का स्क्वायर करके चलेंगे, फिर वही बातें चलेंगे। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बना करके दिया गया है, तो उस पे हमें कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है। इफ सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, कह रहे हैं कि कोई n ऑब्जर्वेशंस है, वो n ऑब्जर्वेशन हमने x1, x2, x3 ऐसे xn तक ये n ऑब्जर्वेशन मान ली। ठीक है, कह रहा कोई n ऑब्जर्वेशन है, इन n ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। इस n ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना है? सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, ईच ऑफ द n ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट 2। कह रहा अब हमने इन सभी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये ऑब्जर्वेशंस 2x1 यहां लिख देता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x1, 2x2 अप टू 2xn तक हो जाएंगे। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। कह रहा है अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए, देन शो दैट वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट इज 4 सिग्मा स्क्वायर। अब प्रूव करो ये जो नया सेट बना है ना, ये जो नई सीरीज बनी है, इसका जो वेरिएंस आएगा, अब जो नया वेरिएंस बनेगा वो 4 सिग्मा स्क्वायर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सबसे पहले n ऑब्जर्वेशन ये थी, अगर n ऑब्जर्वेशंस ये है तो इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद अब प्रूव करना है इसका जो वेरिएंस बनेगा वो 4 सिग्मा स्क्वायर बनेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो चलते पहले इस वाले पे कि इसमें अगर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो ये क्या बता रहा है। देखिए, तो सबसे पहले मुझे इसका मीन निकालना होगा ना। इसका जो मीन आएगा वो क्या होगा? इन सब का सम अपॉन n, ये इसका मीन है ना, राइट। अब जो वेरिएंस है, मतलब जो सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस, वो किसके इक्वल है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, यही है ना। एक्स आई मतलब i1 हो सकता है, 2, i3, ये सब। एक्स आई मतलब इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स आई। मेरी बात समझ में आई? और डिवाइडेड बाई n, ये सिग्मा स्क्वायर था ना बच्चों, ये था ना सिग्मा स्क्वायर। अब यहां देखिए इस केस में, अब इस केस में वेरिएंस प्रूव करना है कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसके लिए पहले मुझे अब इसका मीन निकालना होगा ना। सबसे पहले तो मीन निकालना होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा, न्यू मीन, क्या बनेगा? इन सब का सम 2x1 प्लस 2x2 प्लस अप टू 2xn, और नीचे जितने ये हैं n, इन सब से 2 कॉमन, तो कितना? x1 प्लस x2 प्लस अप टू
एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। तो जो नया मीन आया वो कितना आ गया, 2 टाइम्स, ये जो आप देख रहे हो ये पुराने वाला मीन ही है ना, बोलिए 2x बार लिख सकते हैं ना हम इसको। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक लिख सकते हैं ना। अब जो नया वेरिएंस आएगा, न्यू वेरिएंस दिख रहा है यहां पर, न्यू वेरिएंस, जो नया वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा, इन सभी एंट्रीज में से नए मीन को माइनस करेंगे। तो ये जो सभी नई एंट्रीज हैं ये 2xi टाइप की है ना, बोलिए। अच्छा, यहां से जो न्यू वेरिएंस बनेगा ये सभी एंट्रीज 2xi टाइप की है ना, इसमें से माइनस करेंगे इनका मीन कितना है 2x बार और उसका स्केयर और उनका समेशन डिवाइडेड बाई n, ये रहेगा ना फॉर्मूला। अब समेशन ऑफ, इससे 2 बाहर निकाल दें, लेकिन जब 2 इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्केयर के साथ बाहर आएगा ना, मतलब 2 का स्केयर 4 बाहर आ गया। ठीक है, अंदर कितना रह गया, xi माइनस मीन का स्केयर, और कंप्लीट के नीचे कितना है n। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 4 को बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं समेशन से। अब ये जो आप देख रहे हो ये सिग्मा स्क्वायर है ना, तो कितना आ गया 4 सिग्मा स्क्वायर। तो जो नया सेट बना इसका जो नया वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा 4 सिग्मा स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं आई बात? पहले कोई n ऑब्जर्वेशन थी, उनका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, उनका मीन ये आ गया x बार। अब अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रूव करो नया जो वेरिएंस बनेगा वो ये बनेगा। तो पहले नया मीन निकालना होगा। नया मीन क्या होगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाय जितने ये हैं, इन सब से 2 कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ x बार आ गया, आया ना। ये आप यहां से एक चीज और भी समझ सकते हैं, एक रिजल्ट और भी ध्यान में रख सकते हैं आप, कि किसी भी सीरीज में किसी भी डेटा जो दिए गए हैं, अगर आप उन डेटा को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना सभी एंट्रीज को, तो उसका मीन भी उतना ही मल्टीपल आ जाएगा। लाइक जैसे मान लो इसका मीन 10 आ रहा था, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करने पर नया मीन 20 नहीं बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आप सब बच्चों के मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए उनका मान लीजिए मीन 15 आ रहा था, अब सभी के मार्क्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया मीन क्या मिलेगा 60 मिलेगा। आ गया समझ? और उसके बाद फिर नया वेरिएंस आ जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर। कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 वही है, इंडिविजुअल सीरीज पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, फ्रीक्वेंसी डेटा पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया, 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक्स आई दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। एफ आई इन पे फ्रीक्वेंसी 6, 12, 18, 26, 16, 10 और 8 दिया गया है, और इसमें हमसे वही कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो देखो बच्चों, जो मीन डेविएशन था उसमें जैसे था वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी करना होगा। मैंने अभी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए या वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना ज़रूरी है। मीन आने के बाद फिर वर्किंग होगी। तो पहले इसका मीन निकालें। अब ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा था, इसका मीन कैसे निकलेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई, इनके मल्टीप्लाई, यह आ गया 6, यह आ गया 24, यह आ गया 54, यह आ गया 104,
ये आ गया 80, 60, 56। अब जो मीन आएगा यहां से जो मीन बनेगा x बार सम इसको लिख रहे हैं, इन सब का सम करेंगे। तो कीजिए इन सब का सम, ये तो हो गया 30 हो गया ना, ये 30 और 80, भाई ये 30 हो गया ना, चलो ये भी आपने ऐड कर दिया 84 और ये ऐड कर लो अब 84 और 56 कितना 140 और ये 140 280 और ये 384 आ गया। अब जो मीन आएगा 384 डिवाइडेड बाई जितने ये हैं इन सब का सम करेंगे, कैपिटल N होगा वो, इन सब का सम कीजिए 18 36 और 26 62 और 78 88 96 तो डिवाइडेड बाई 96 पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो इसका मीन कितना आ गया 4। अब xi में से मीन माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, वहां मॉडुलस था यहां स्क्वायर करना है। तो यहां 1 माइनस तो 9 हो गया, बड़े में से छोटा घटा लो, स्क्वायर ही तो करना है, लास्ट में पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9। अभी करेंगे, अभी तो पहले हमने xi माइनस मीन का स्क्वायर निकाला है, ये आ गया। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, fi मल्टीप्लाई xi माइनस मीन का स्क्वायर, तो कीजिए मल्टीप्लाई, ये आ गया 54, ये आ गया 48, ये आ गया 18, ये आ गया 0, ये आ गया 16, ये आ गया 40, ये आ गया 72, आ गया इतना। अब जो वेरिएंस आएगा, वो क्या होगा, इन सब का सम करेंगे, समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे n से, ये वेरिएंस आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इस पे अंडर रूट लग जाएगा फॉर्मूले में। तो आप इन सब का सम कीजिए, अब इन सब का सम करते हैं, ये और ये हो गया 102 102 और ये 120 और 136 176 और ये 248। तो जो वेरिएंस आ गया वो आ गया 248 डिवाइडेड बाई n कितना 96। सोल्व कर लेंगे भाई, कैंसिल ऐसे करके जो भी आप आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, जो इसको सोल्व करके आएगा उसका अंडर रूट कर देना आप, वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कर सकते आप इजीली। ये फ्रीक्वेंसी डेटा पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लिया, ठीक है। अब एक ग्रुप वाले पे आते हैं, उसमें हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ये सब एक जैसे चलेंगे। सब में क्लास इंटरवल पे बेस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्लास इंटरवल 0 से 4 है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ये FI दिया गया है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, राइट। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकाल देंगे।
तो इसके लिए पहले मीन निकालना होगा, राइट। मीन निकालना आपको आना चाहिए। मिड वैल्यू निकालेंगे इसकी। इनकी जो मिड वैल्यू जाएगी वो हमारे लिए एक्स आई का काम करेगी। तो इसकी मिड वैल्यू हो गई 2, इसकी मिड वैल्यू 6, यहाँ से 10, यहाँ से 14, ये इनकी मिड वैल्यूज आ गई। अब मीन निकालने के लिए पहले हम एफ आई एक्स आई करेंगे, सेम वही प्रोसेस डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ गया 48, 20, 14। अब जो मीन आएगा यहाँ से, जो यहाँ से मीन बनेगा x बार, इन सब का सम, तो यह आ गया 56, 56 और 14, 70 और 20, 90। सो 90 डिवाइडेड बाई जितने ये हैं, n इज इक्वल टू कितना ये 15 है ना। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 15 कितना आ गया 6, मीन आ गया 6। अब हम एक्स आई में से मीन माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे। तो इसमें से कितना जाएगा, यहाँ से 16, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 64। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर कीजिए मल्टीप्लाई, 64, 0, 32, 64। अब इनका सम कर दीजिए, 64, 64, 128 और 32, 160, राइट। अब जो वेरिएंस आएगा, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। वेरिएंस किसके इक्वल होगा, इन सब का सम 160, 15, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दें, ठीक है। 5 3 जा, यहाँ पे एक सेकंड अभी रुको, यहाँ पे 32/3 आ गया ना, 5 से कैंसिल किया, 5 3 जा, यहाँ 5 3 जा, 5 2 जा, ये आ गया। ये वेरिएंस आया, वेरिएंस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो 32/3 ये आ गया वेरिएंस। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा, 32/3 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ इसको सोल्व करें, ऊपर इतना भी छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन डेटा स्टैट्स में पॉइंट में या कुछ राउंड ऑफ करके देने पड़ते हैं। तो इसमें 32 का अंडर रूट और नीचे 3 का अंडर रूट, तो इसको हम 16 × 2 लिख दें, 16 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये ऊपर 4√2 हो गया, नीचे √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करा दें, ऊपर हो गया 4√6 और नीचे हो गया 3। अब आप √6 की वैल्यू निकाल लो, √6 को निकाल सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग को 4 से मल्टीप्लाई 8 पॉइंट समथिंग और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई, जो भी आए वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज में आज इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेंगे। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन है जो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। 16 तक कर लें, आप सारे क्वेश्चन ना करें तो इनके जैसे 2-2 क्वेश्चन तो आप करके देखें, ठीक है। ये इतना आप कर लें, नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक आप ये काम करें। थैंक यू सो मच।